बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पीनट कोकोनट चिकन रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट से बन जाती है। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनकी रफ से कटिंग कर दी है। 1 पंच लहसुन का है। 5 अदद हरी मिर्च थी जिन्हें काट दिया है। 2.5 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे कट कर दिया है। चूल्हे पर पतीली रख दें और इसमें तेल डाल दें 1 कप। अगर ml में देखा जाए तो 200 ml है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। अब इसमें तमाम कटे हुए मसाले डाल दें, प्याज, अदरक, मिर्ची और लहसुन। अब चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर दें। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करने बल्कि लाइट गोल्डन से ब्राउन करने हैं। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा जल जाएंगे साइडों से, और हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब प्याज़ों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब तमाम सब्ज़ियों पर प्यारा सा कलर आ गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा। हम इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए बल्कि हमें यही कलर चाहिए। अब इन तमाम सब्ज़ियों को तेल निचोड़कर निकाल दें एक बर्तन में। अब इन्हें रख दें ताकि ये थोड़ी देर ठंडे हो जाएं। अब हम इसी तेल में चिकन डाल देंगे और चिकन है 1 किलो चिकन है जिसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे और हमें इतनी देर फ्राई करना है जितनी देर में चिकन पे एक प्यारा सा कलर आ जाए, लाइट ब्राउन जैसा। हमें ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए लेकिन लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए। जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई होगा इतनी देर में हम दूसरे काम देख लेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो चिकन जल ना जाए। शुरू से लेकर अब तक हमारा चूल्हा तेज़ है। इस डिश में जो मेन चीज़ है वो है पीनट और कोकोनट। तो हम इन्हें पीस लेंगे। आधा कप पीनट लिया है जिसका छिलका उतार दिया है, और आधा कप नारियल है कद्दूकश किया हुआ, ताज़ा नारियल था जिसे कद्दूकश किया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल ना हो तो आप जो बाज़ार से मिलता है पिसा हुआ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप दूध ले लेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना। दरदरा सा इसीलिए पीस लेंगे, जब खाते हुए मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब हमने इसे पीस लिया है, इसे एक साइड पर रख देंगे। मैंने अपनी अम्मी को लगा दिया था जितना चिकन का ख्याल रखे मैं जितनी देर में दूसरे तमाम काम कर लूँ। जिस तरह से मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया है अपनी हेल्प के लिए, आप भी इसी तरह से किसी और को बुला लें ताकि आपका काम और भी जल्दी हो जाए। अब हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी इसे हम पीस लेंगे 1 पाव दही डालकर। इसे पीस कर एक साइड पर रख दें, फाइन सा पेस्ट बनाना है। और वापस आ जाएं चिकन की तरफ। अब चिकन पर गोल्डन सा कलर आने लग गया है तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है तो तमाम चिकन को हम निकाल देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्राई के दौरान चिकन हमारा तकरीबन 70% तक गल चुका है, बाकी का हम आगे चल के गला लेंगे। अब जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था दही और मसालों का वो डाल दें। अब इसी जग में थोड़ा सा पानी डालकर डाल दें। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बहुत सख्त गुनाह है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। और यही सोच लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता। हमें अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों से अच्छा दे रहा है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच कटर मिर्च है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा है।
ताज़ा डालें, जिससे खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया करें, क्योंकि हर घर में अलग हिसाब से नमक और मिर्च खाई जाती है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और मसालों की थोड़ी देर भुनाई कर लें, जितनी देर में दही का पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। चिकन हमारा 70% तक गल गया है, तो हम ज़्यादा देर चिकन को और नहीं पकाएंगे। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए हम दही का पानी पहले ही थोड़ा खुश्क कर लेंगे। अब मसालों की भुनाई हो गई है और दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को डालकर हम चिकन की 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि चिकन में मसाला भी चला जाए और भुनाई भी अच्छे से हो जाए। अब इसमें पीनट और कोकोनट का पेस्ट डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दें, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दें और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। काली मिर्च का एंड में इस्तेमाल करना चाहिए, पहले करने से सालन काला हो जाता है, इसीलिए हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एंड में कर रहे हैं। अब इसमें 2 लाल वाली और 2 हरी वाली मिर्च डाल देंगे और चिकन को दम पर लगा देंगे, दम वाला चूल्हा करके, ताकि चिकन गलने में जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। शुरू से लेकर अब तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है। अब हम दम वाला कर देंगे और 6 से 7 मिनट दम दे देंगे। और ये हमारे चिकन की फाइनल लुक। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हमने गार्निश किया है। आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे बताएं कि आप मुझे किन शहरों और किन मुल्कों और किन जगहों से देख रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अब मैं आपको चिकन तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि हमारा चिकन कितने अच्छे से गल गया है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बना है, इतना क्रीमी जायका आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आप भी जब बनाएंगे आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।